सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। दिन बुधवार को डंडा उप स्वास्थ्य केंद्र के बगल में स्थित शमशान घाट के बगल में बहती नदी के बगल में झारखंड सरकार के हजारों हजार की संख्या में आयरन गोली का पत्ता सहित डिब्बा कोयल नदी में गड़ा हुआ पाया, जिसका एक्सपायरी डेट 2/2023 था। जानकारी तब पता चला जब विजय चौधरी 20 सूत्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि प्रखंड डंडा ने अपनी चाची का दाह संस्कार के लिए डंडा कोयल नदी गए थे और 100 को जलाने के क्रम में 3-4 दवाइयों का पत्ता चमकता हुआ कोयल नदी के बालू में दिखा, तो उसे उठाए और दूसरी जगह बालू हटाया तो बहुत सारी आयरन का दवा निकला, जिसे देखकर ग्रामीणों में चिंता का विषय बन गया, जिसकी सूचना तत्काल मीडिया को व डंडा थाना प्रभारी को दिया गया। गढ़वा सूचना करने के बाद डंडा उप स्वास्थ्य केंद्र के एनएम और निर्मला देवी विधायक प्रतिनिधि कामेश्वर चौधरी के द्वारा शमशान घाट देखने के बाद निर्मला देवी ने अपने सहयोगी से कहने लगी कि तुमको हम दवाई फेंकने के लिए नहीं कहे थे, तुम क्यों फेंक दी? हम तो दूसरा पेटी फेंकने के लिए बोले थे। जो भी बात हो इनके द्वारा बोला गया, यह सब बात मीडिया को बताते हुए वीडियो क्लिप में भी कैच किया हुआ है। डंडा थाना प्रभारी को सूचना देने के बावजूद वे नहीं आए, जिससे ग्रामीणों के सबक दवाइयों को उठाकर सुरक्षित जगह पर रखा गया, समय पर जो काम आवे। इस विषय पर गढ़वा सीएस से डंडा की जनता मांग करती है कि ऐसे दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। अगर गढ़वा सीएस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाध्य होकर डंडा 20 सूत्रीय अध्यक्ष अपने लेटर पैड के माध्यम से उपायुक्त गढ़वा के अलावा झारखंड सरकार को इस मामले से अवगत कराएगी। डंडा से अर्जुन चौधरी की रिपोर्ट। निर्मला कुमारी, घर लालगढ़। पति का नाम पप्पू चौधरी। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ ड्यूटी और आगे ठीक है। क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। क्या साल से? 2005 से। तो यहाँ दवा किसने फेंका? दवा हम नहीं फेंके हैं, दाई ने फेंकी है। लास्ट मार्च हो गया था, दवा बचल था तो हम फरवरी तो हम बोले कि इसको दवाई हटा दीजिएगा, लेकिन हम नहीं बोले थे कि आज ही हटा दीजिएगा। और आ गया जी, आवाज आने दीजिए। हाँ, तो अभी ये हटा दी है, तब हम उसमें क्या जान रहे हैं। मतलब क्या बोलते हैं, आप नहीं बोली हैं हटाने के लिए अभी नहीं बोले थे कि इसको लास्ट फरवरी डेट हो गया है, इसको हटाना है। अगर जो गरीब में दे देता आयरन है, गरीब में दे देता तो कितना गरीब लोगों का ये होता? बांटते हैं। तो यहाँ नदी में आप बांट रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं। एक सेकेंड आपसे भी पूछेंगे, नदी में आप लोग बांट रहे थे? बांटना आपको कहाँ था? मरीज को देना था। मरीज आपके स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आ रहा होगा? नहीं आता है, बहुत कम आता है। बहुत आप इसको आंगनबाड़ी में भेज देते। इसको कॉल को म्यूट कीजिए, कॉल को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए अभी। यहाँ से बगल से चिपकिए ना। इसको आप लोग के गरीब में बांट देना चाहिए था, आंगनबाड़ी में दे देते, लोग खा जाता है इसको। उससे कितना लोगों का सेहत अच्छा होता? बांटते हैं। तो आप यहाँ नदी में बांट रहे थे? बहा रहे हैं, यहाँ से डाला हुआ है वहाँ तक। आपका लोग अगर जलाश जलाने नहीं आता तो एक सेकेंड आपसे पूछेंगे, चुप रहिए। तो यहाँ आप लोग नदी में बांट रहे थे ना, बांट दिए, हो गया। और स्वास्थ्य केंद्र में आपका दवा होगा ना, और दवा है ना? उन लोग के भी डेट फेल हो गया, एक्सपायरी हो गया ना? नहीं हुआ है। नहीं बाबू, नहीं बोला हमको पता है, हमको नहीं इतना ही डर, हम नहीं बताए थे। तो कहना कि इस सिस्टर लास्ट महीना चल रहा है, 10 को दिवाएं, वो आदमी के आया था तब उसको कि 10 को दे दीजिए और दूसरे उसी जिस टाइम से एक आदमी को 10 पत्ता दिया आप, उसी आदमी आप यहाँ मेरा डंडा प्रखंड में कितना आदमी है, कितना जनसंख्या है? जनगणना करते हैं ना आप लोग, पता होना चाहिए। अगर एक पता देते तो शायद हमारा लगता है स्वास्थ्य केंद्र का आपका दवा सब खत्म हो जाता है। पूर्व नहीं करता। हाँ विधायक जी, इधर आइए, आगे आइए। विधायक जी आगे आइए। अगर जो एक पता इन लोग पूरा प्रखंड के, हमारे जो डंडा प्रखंड है, एक क्या बोलते हैं, अगर एक पता देती तो क्या स्वास्थ्य केंद्र में दवा बचता? देखिए, इन लोग तो
सरासर गलत किया है। जिस चीज़ के लिए दावा रखा हुआ है उस समय से पहले इसको इन लोग को बिगना नहीं चाहिए था। अगर बिग दिया तो सरासर दोषी है। रह गया बात कि ये बच्चे या महिलाएं के लिए या हर व्यक्ति के लिए दवा यूज में आने वाला चीज़ है और ऐसा ये लोग घिनौना काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि दवा का एक्सपायरी डेट से पहले इस तरह का कार्य न करें। भविष्य में अगर करते हैं तो इन लोग पर कार्रवाई होगा और जो ऊपर वाले जो भी पदाधिकारी होंगे इनका, चाहे सीएस हो चाहे इनके अंदर में गंडा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हो, उन लोग को भी जवाबदेही बनता है कि हम समय समय पर दवा का जांच करें, समय पर अपने अस्पताल में देखें, देख रेख करें। अगर वो लोग अगर इस तरह का अगर निगरानी करते तो इस तरह का हरकत नहीं होता। इसलिए ऊपर वाले को भी सबसे बेसी जिम्मेवारी बनता है। तो हम चाहेंगे कि ऊपर वाला चाहे सीएस भी हो या डॉक्टर यहाँ का जो पोस्टिंग है उनका सबसे बेसी जिम्मेवारी है। लापरवाही से ये अस्पताल चलता है। अस्पताल में तो माने नथिंग डॉक्टर रहते हैं, एक दिन भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। और यहाँ का मरीज किसी तरह किसी हाल बेहाल होकर के कभी गढ़वा जाते हैं, कभी डॉक्टर में जाते हैं। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ रहें, लेकिन फिर भी डॉक्टर का पोस्टिंग हो जाता है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन यहाँ पोस्टिंग कोई मतलब नहीं, गढ़वे से काम हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इस पर जो भी मान लीजिए ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको अंकुश लगाना चाहिए। अब इस तरह के रवैया अगर ये लोग किया है पहला बार तो इस तरह का 7 दिन अभी समय था, ये लोग गलत किया है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी इस मामले में क्या होना चाहिए? इस मामले में अब तो ऊपर वाले इन लोग का मान लीजिए डॉक्टर हैं, सीएस हैं और उन लोग को मान लीजिए जानकारी हो चुका है, हम लोग आ रहे हैं और इस पर मैंने पहल करें, अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि इनको तत्काल नौकरी से हटा दें, नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन वो लोग आवे आकर के इसको तहकीकात करें, करने के बाद पता चलेगा कि आखिर दवा एक्सपायरी कितना दिन समय था और इससे कितने लोगों को भलाई होती है। मामला क्या है? मामला तो आपको हम फोन पर बतेबे किए थे। हाँ। और लान करके यहाँ सत्यापित करबे किए। ऐसे मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम विजय चौधरी हुआ, डंडा विश्वस्तरीय अध्यक्ष। ऐसे मेरी वाइफ पहले जिला परिषद प्रतिनिधि सदस्य रह चुकी है। अभी हम लोग जब लाश जलाने आए थे तो जब खूंटा गड़ता है लाश रखने के लिए, लकड़ी लगाने के लिए, तो उस पर बालू कोड़ करके लोग लगा रहा था। हाँ। और बालू कोड़ने के दरमियान में देखा गया कि तो 2-4 पत्ता ऊपर थोड़ा सा निकल गया, उसको और गहराई से कोड़ने लगा। हाँ। तो पूरे खजाना निकल गया। तो सबसे पहले तो हम आपके पास फोन किए कि भाई मीडिया के माध्यम से चारों तरफ इसका चर्चा हो। हाँ। कारण कि कहीं पता नहीं था, क्योंकि मेरे ही 100 मीटर के इधर में दिख रहा है यही बिल्डिंग है स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, 100-200 मीटर के लगभग होगा। यही है। तो हमको शक बना है कि यहाँ तो पलामू से लान करके उधर विश्रामपुर तरफ से लान करके हमारे घाट पर यहाँ नहीं डालेगा स्वास्थ्य केंद्र के पास। इस स्वास्थ्य केंद्र से उधर से क्या दुश्मनी है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जानबूझ करके अपने साक्ष्य को छुपाने के लिए इस टेबल पर बैठ करके सिर्फ सरकार का पैसा हड़प रहे हैं और लिखित प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। ये फील्ड में मेहनत करके सबको बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल में दवाई बचते जा रहा है और वह अंत में एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर होने के बाद चाहे तीन लोग नदी में बहा दे रहे हैं या गाड़ के छुपा दे रहे हैं। वहाँ जब हम लोग दवाई चेक किए तो उसके बाद नदी में भी देखे होंगे अंदर में सड़ा हुआ पता है, ढेर सारा है। तो ये सब रवैया है। अभी आप वहाँ भी देखे, वीडियो में कैच भी किए और उसको हम झोला में उठवा करके पैक कर लिया है। अब यह जो है से कानूनी कार्रवाई में जाएगा। ये बताइए हमको कि यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं? अरे यहाँ तो डॉक्टर साहब क्या कहें, हम तो मैडम अपने कार्यकाल में भी कितना बार आवाज उठाई सदन में, लेकिन यहाँ खातिर सीएस के पास डॉक्टर नहीं रहता है रेगुलर के लिए। वो तो कहता है कि हाँ वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, यहाँ पब्लिक मरता है रात बिरात, यहाँ ना सेवा मिल करके अंत में गढ़वा के देखना पड़ता है, चाहे पलामू डालते हैं जाना पड़ता है, तब जान बचता है। दवाई यहाँ लेने आता है लोग तो इस बीमारी की तो दवाई ही नहीं है।